नमस्कार एम्प्लॉइज। मैं संदीप चक्रवर्ती फ्रॉम LAO जोरहाट। आज मैं पेमेंट इशू वाउचर या बुक डेबिट वाउचर के बारे में कुछ डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। मुझे पता है प्रीवियसली भी मैं एक PI वाउचर के बारे में वीडियो बनाया था। उस वीडियो में MS एक्सेस में क्रिएट किया गया कुछ सॉफ्टवेयर कुछ सिस्टम के बारे में बताया था। तो आफ्टरवर्ड्स मैं देखा कि वो PI वाउचर सिस्टम कम्प्लीट इन और रेस्पेक्ट नहीं था। तो मैं अब अभी एक वर्क फ्लो आइडिया किया कैसे कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। पूरा PI वाउचर वर्क्स जो LAO जोरहाट में अभी मैं करता हूँ। सो इस वीडियो में मैं वर्क फ्लो के बारे में बताऊंगा और सिस्टम भी एक बार दिखा दूंगा तो कैसे मैं करता हूँ। सो कुछ डिस्क्लोजर करना है फर्स्ट मुझे कि ये कोई गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। ये मैं मेरा काम इजी करने के लिए बनाया HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। और इसमें कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई वायलेशन नहीं हुआ। फर्दर मैं कोई गवर्नमेंट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं किया हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड में क्या दिख रहा है? कुछ इंफॉर्मेशन, आइटम्स ऑन रिकॉर्ड, कंसाइन यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैं अभी तक कुछ एंट्री किया उसके बारे में डिटेल में दिखा रहा है। अभी गेटिंग स्टार्टेड में भी आपको ये दिखाएगा। देखिए, आइटम मास्टर, कंसाइनिंग मास्टर, वाउचर एंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो टैब्स है ये लेफ्ट साइड में, ये तो डैशबोर्ड है। तो PI वाउचर का काम कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्ट तो हमको चाहिए वाउचर। तो PI वाउचर है कि ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर ऑफिस मैं बताना चाहूँगा कि अंडर LAO जोरहाट कुछ आर्मी सप्लाई यूनिट्स है। तो सप्लाई यूनिट्स आर्मी यूनिट्स को फ्री रेशन देता है। तो इन एडिशन टू दैट अदर डिपार्टमेंट का भी नीड पूरा करता है, जैसे ITBP, असम राइफल्स, कोई बॉर्डर रोड ऑफिसेस एक्सेट्रा। तो उन लोगों को जब सामान देता है तब वो बुक डेबिट के द्वारा एडजस्ट होता है। पेमेंट तो कोई नहीं करता है ऐसे, और खरीदने का बात है नहीं। तो से फॉर एग्जांपल असम राइफल का हमारा कोई सप्लाई यूनिट बहुत सामान दिया, तो वो सप्लाई यूनिट उसके लिए वाउचर बनाता है, वो पेमेंट इश्यू वाउचर। तो उस वाउचर हमारा ऑफिस को भेजता है, हम प्राइसिंग चेक करता है और बाकी सारा चेक करता है। चेक करके जिसको दिया था कौन सा यूनिट का, उसका जो अकाउंटिंग अथॉरिटी है उसको देता है। तो उसके लिए एक है कॉन्साइनी मास्टर। तो कॉन्साइनी मास्टर क्या है? देखिए, कॉन्साइनी यूनिट इस यूनिट्स को दिया गया है। अच्छा, इम्पोर्टेंटली मैं इसमें कोई यूनिट नाम कुछ ऐसे दिखाया नहीं, जस्ट आर्बिट्ररीली। ओके, तो कॉन्साइनी वन, उसका अकाउंटिंग अथॉरिटी, ऑफिस वन, ऑफिस टू, ऐसे एड्रेस, हर चीज को एडिट डिलीट कर सकता है आप। और कोई सप्लाई यूनिट कोई कंसाइनी को सामान देता है तो सप्लाई यूनिट उसके लिए PI वाउचर बनाता है, हमारा ऑफिस को भेजता है। हम उसका डिटेल चेक करके टॉप शीट फॉरवर्डिंग मेमो लगा के उसके अकाउंटिंग अथॉरिटी को भेजता है। तो वाउचर एंट्री होता है ऐसे। अच्छा, फर्स्ट दो इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में बात करते हैं। एक तो कंसाइनी मास्टर टेबल आप इसमें ऐड कर सकता है, ऐड कंसाइनी एक्सेट्रा। एंड देन आइटम मास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आप ऐड कर सकते हैं इसमें, डिलीट एडिट सब कर सकता है। ये आइटम्स जो सामान देता है, आइटम 1 2 3 ऐसे आर्बिट्रेरी लिखा है, जैसे आटा, चावल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। उसका रेट, उसका कोड हेड, ये जस्ट फिक्टिशियस कोड हेड है, ऐसा कुछ कोड हेड नहीं है। देन ऐसे डिपार्टमेंटल चार्जेस होता है। तो एडिट डिलीट ऐड सब कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेट जो है वो तो चेक करना पड़ता है। रेट आता है क्वार्टर मास्टर जनरल आर्मी का, न्यू दिल्ली का ऑफिस से, उसके मुताबिक हम लोग चेक करता है। इसलिए चेक नहीं करता, वाउचर एंट्री करने के टाइम में आपको पता चलेगा।
तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टेबल्स, एक आइटम मास्टर, एक कंसाइनी मास्टर। नाउ भाउचर, भाउचर एंट्री से कोई सप्लाई यूनिट से हमारे इधर भाउचर आया, तो कैसे एंट्री करेंगे, आपको कुछ एंट्री डिटेल दिखाता हूँ। इधर मैं पूरा जो सिस्टम है एक बार आपको सैंपल एंट्री सभी का करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट आपको स्केलेटन दिखा रहा हूँ मैं जो ऑलरेडी एंट्री किया। देखिए भाउचर, ओके। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, मत सोचिए कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इस सिस्टम का। मैं एक वर्क फ्लो आइडिया किया, उस वर्क फ्लो को अभी ऑटोमेशन के रूप में एक सिस्टम में बदल दिया वही। तो इसमें दो काम हो रहा है, एक है पीआई वाउचर का पूरा जानकारी। मेरा कुछ गलती हो सकता है तो यू प्लीज कमेंट, ओके। एज पर करंट रूल्स पोजीशंस ऐसे ऐसे करते हैं हमारा ऑफिस में। मैं आने से पहले भी करता था, मेरा पोस्टिंग जाने के बाद भी ऐसे ही करेंगे, लाइक दिस विथ स्मॉल चेंजेस में भी, ओके। भाउचर एंट्री के बारे में बोल रहा था। तो मैं कुछ ऑलरेडी भाउचर एंटर किया था, एक दिखाता है जैसे ए, ठीक है। ए 3 नंबर ऊपर से व्यू क्या है, भाउचर एंट्री आइटम रेट ये सब ऐसा है। उसके बाद ये तो एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद जब एंट्री खत्म हो रहा है ऑटोमेटिकली एक कोड हेड वाइज समरी आ जाता है। वो ये जो समरी है कोड हेड वाइज समरी, वो हमको पीआई भाउचर में नोट करना पड़ता है रेड पेन से। तो एंट्री कर एक चेक करता है, ओके एंट्री सो भाउचर एंट्री। अच्छा इसमें कितना भाउचर किया था, 7 भाउचर, ओके। लेट अस स्टार्ट 8 से भाउचर 008। अभी डेट देते हैं से 18 अगस्त 2026। अभी सप्लाई कौन किया से सप्लाई 06 ना 006 देता है। एक सप्लाई यूनिट का नाम दिया मैंने, और कौनसाइनी किसको दिया से कौनसाइनी है, कौनसाइनी 6, ओके ओके 6 ये हो गया। उसके बाद आइटम क्या क्या आइटम दिया, यह ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सब मिलेगा जो टेबल में मैं ऑलरेडी एंट्री किया से आइटम 0। ठीक है एक काम करते हैं, सारा को 6 कर देता है, आइटम 006। जब भी मैं ये क्लिक करूंगा देखिए रेट कोड हेड डिपार्टमेंटल चार्ज ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर सप्लाई यूनिट ने कोई गलत रेट कोड करेगा तो ये ऑटोमेटिकली पकड़ जाएगा। वो जो रेट लिस्ट है वो अपडेट होता ही रहता है, साल में एक बार नॉर्मली हमको मिलता है, और बीच में साल का बीच में भी कुछ चेंजेस होता है तो वो इशू करता है दिल्ली का ऑफिस। सो ऐसे चेक कर सकता है हमारा सप्लाई यूनिट सही बना है या नहीं। हम खाली आइटम एंट्री करेंगे और क्वांटिटी कितना क्वांटिटी इशू किया से 20 डालने से अमाउंट आ जाता है, डिपार्टमेंटल चार्ज आ जाता है और टोटल बुकिंग अमाउंट दिस 520 प्लस 116 636। तो भाउचर में हमको खाली आइटम और क्वांटिटी ऐड करना है, बाकी सारा ये आ जाएगा। और जब ये भाउचर और कुछ आइटम एंट्री कर सकता है ऐड आइटम करके करके, तो ऐसे भाउचर एंट्री करता है, ओके। मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। तो भाउचर जब एंट्री करता है ऐसे ये देख रहा था ना, हाँ इसका इतना 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 आइटम इसमें एंट्री किया और ऑटोमेटिकली एक कोड भी आ जाएगा। तो क्या है वर्क फ्लो, फर्स्ट भाउचर मिलता है, फॉर्म में एंट्री करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली कोडेड आ जाता है, कोड वाइज समरी आ जाता है। इसको हम पीआई भाउचर का ऊपर रेड पेन से लिखते हैं, प्राइसिंग चेक सील मारते हैं, ऑफिसर साइन करता है। तो और कुछ भाउचर होगा, एक ही कौन सा यूनिट को एक सप्लाई में इशू कर रहा है, तो जितना भी भाउचर है 3 4 5 जितना भी है, मैं अभी एक भाउचर दिखाया। उसके बाद क्या होगा, ए समरी तो आएगा ही ईच भाउचर के लिए अलग अलग, देन टॉप शीट भी बनेगा। टॉप शीट, ओके लेट अस चेक टॉप शीट फॉर इसका। देखिए एक ऑलरेडी है। अच्छा ऐसे एक दिखाता है, रुकिए, जिसमें ज्यादा भाउचर है, 5 में कितना है,
तो कॉन्साइनी 4 में कुछ नहीं था। कॉन्साइनी 1 में, हाँ इसमें 3 वाउचर है। क्या है, कॉन्साइनी यूनिट को सामान इशू किया, उसमें 3 वाउचर हम एंट्री किए अलग अलग अमाउंट का, तो उसी हिसाब से एक टॉप शीट बनेगा। ये वाउचर सीरियल नंबर वाउचर डेट, उसके बाद कोडेट, टोटल, ऐसे जितना भी है एट द एंड पूरा इसका ग्रैंड टोटल। और ये ऑटोमेटिकली रुपीस में आ जाता है कितना। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और या अकाउंट्स ऑफिसर कोई भी साइन करता है। सो एंड अल्टीमेटली क्या है, सो क्या क्या हो गया, वाउचर हो गया, वाउचर में कोडिफाइड अमाउंट्स डाल दिया, क्या क्या कोडेड में क्या क्या अमाउंट है, एंड देन टॉप शीट बन गया। उसके बाद फॉरवर्डिंग मेमो भी ऑटोमेटिकली बनता है। देखिए फॉरवर्डिंग मेमो, सिलेक्ट कंसर्निंग यूनिट, क्या दे रहे, अच्छा एक ही दिखता है, एक। अच्छा अच्छा, देयर आर, क्या बोल रहा है, देयर आर नो वाउचर्स पेंडिंग। अच्छा इसमें एक बात है, जो मैं अभी तक जो वाउचर एंट्री किया ना, उसका सब सेंड कर दिया गया, तो इसलिए फॉरवर्डिंग मेमो इसमें कुछ नया नहीं आ रहा है। लेट्स सी, अच्छा एक नया कुछ करना पड़ेगा तभी फॉरवर्डिंग मेमो आएगा। ओके, एक वाउचर एंट्री करके दिखाता है। अभी एक वाउचर एंट्री करता है, वाउचर 008, डेट इतना, सप्लाई यूनिट इतना, कौनसाइनी इतना। ओके, अभी आइटम एंट्री करता है, से आइटम 001, नहीं क्वांटिटी ऐसे लिखूंगा, क्वांटिटी 20, टैब डाल दिया, हो गया। अगेन ऐड आइटम, से आइटम 2, क्वांटिटी 15, हो गया। देन ऐड आइटम, आइटम 3, क्वांटिटी से 16। अच्छा 3 आइटम एंट्री करता हूँ। ओके, एक वाउचर सेव करके दिखाना है, सेव वाउचर, कोड हेड ऑटोमेटिकली आ गया एक और। उसके बाद वाउचर क्या होगा, अभी देखिए वाउचर रजिस्टर, वाउचर में जाता है, ये वाउचर 8 आ गया, ये 100 रुपया टोटल, हाँ टोटल 657 को। इसको व्यू करते हैं, वाउचर 8 इतना है। इस तरह का कोडेड सही में, कोई बात नहीं, अलग अलग और अलग आइटम देने से और आता। तो इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, देखिए एडिट, एडिट कैसे, ऐड आइटम रो और एक बना सकता है, आइटम 4, इसका यस, इसका दूसरा कोड आ गया, इसके 30 सारा को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी। अपडेट वाउचर अभी करना है। ओके, वाउचर अपडेटेड। अभी कोडेड वाइज समरी देख सकता है, एक कोडेड वाइज समरी, 2 कोड में इतना इतना इतना। तो टॉप शीट किसका, आई थिंक क्वेश्चन 6 का, यस। वाउचर जो 8 है, वो वाउचर सप्लाई 6 ने इशू किया कंसाइनी 6 को। तो हम लोग अभी टॉप शीट देखेंगे कंसाइनी 6 का, ये एंड फॉरवर्डिंग मेमो कंसाइनी 6 देते हैं, ये फॉरवर्डिंग मेमो देखिए आ गया। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम सारा वो बेच चुके थे, तो दोबारा डुप्लीकेट नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर नया कुछ करेंगे तो अभी उसका फॉरवर्डिंग मेमो बनेगा। तो इसमें आप मेमो नंबर डाल दीजिए, कुछ भी डेट दे दीजिए, हो गया, ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्डिंग मेमो टाइप हो गया। सीरियल नंबर 1, कॉन्साइनी 6, टोटल वाउचर 1, इतना। 2 और वाउचर करने से हो जाता है। तो रजिस्टर, रजिस्टर में इतना है, ये सारा रजिस्टर है, रजिस्टर में है। अच्छा एक मिनट, फॉरवर्डिंग मेमो किया ना, रिकॉर्ड दिस मेमो इन रजिस्टर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड, तभी रजिस्टर में आएगा। ये जो 6 लास्ट वन, ये अभी रजिस्टर में आ गया।
और रिपोर्ट्स। अच्छा, फॉरवर्डिंग मेमो देखा, फॉरवर्डिंग मेमो देखा ना, फॉरवर्डिंग मेमो एक कर लिया ना ऑलरेडी, इसलिए। और एक अभी आएगा, एक मिनट, रजिस्टर हो गया, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में उससे पहले रजिस्टर दिखाते हैं, और एक बार टी नंबर, यस, मैं भूल गया था। तो ये वाउचर जब भेज दूंगा अथॉरिटी को, तो वहां से बाद में टी नंबर आएगा, टी नंबर पर एडजस्टमेंट, टी नंबर, टी मंथ, लेटर नंबर, डेट, वाउचर सेंट, ये ऑलरेडी यस आ जाता है ऑन डिफॉल्ट जब भी मैं करता हूँ फॉरवर्डिंग मेमो, तो ये सेंड हो जाता है। अच्छा, अगर टी नंबर लगाएंगे तो अभी अभी कितना पेंडिंग होगा देखिए। रिपोर्ट्स में पेंडिंग रिपोर्ट आता है, मैं बाई अकाउंटिंग अथॉरिटी करता हूँ। अकाउंटिंग अथॉरिटी, उससे पहले एक बार देख लेते हैं, जो कॉन्साइनी 6 को किया था ना, कॉन्साइनी 6, ये ऑफिस 4 का आएगा, रिपोर्ट्स में ऑफिस 4 का। ऑफिस, इधर ऑफिस 4 का, अभी ऑफिस 4 का इतना है, लास्ट में जो किया ये, और उससे पहले ही ये दो है ऑलरेडी। क्या हो रहा है रिपोर्ट में, पेंडिंग दिखा रहा है। अभी जब जो एंट्री किया वो तो टी नंबर से एडजस्ट नहीं हुआ, इन एडिशन टू दैट ये दोनों भी एडजस्टमेंट का कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिला, तो टोटल ये रजिस्टर में ये है यार। वो जो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो रिमाइंडर इसको भेज रहा है, अभी रिमाइंडर आपको ये लेटर नंबर डेट लिखने से रिमाइंडर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिस्टम बना हुआ है, इतना 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 पेंडिंग है, कृपया टी नंबर इंटीमेट कीजिए करके। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। टी नंबर जब एंट्री करेंगे, देखिए क्या है लास्ट का, अच्छा अच्छा, इसको टी नंबर हम एंट्री करके दिखाता है, कहाँ गया ये, इसका टी कुछ एंट्री करता है, टी नंबर 50, डेट डालते, मंथ मंथ ओके, अगस्त 2026, लेटर नंबर कुछ भी डाल दीजिए, डेट से आज का डेट 24 अगस्त 2026, रिमार्क्स में कुछ नहीं दिया, ये दे बस हो गया। उसके बाद रिपोर्ट में जाइए, अभी देखिए ऑफिस 4 का एक वेनिश हो गया, वो एडजस्ट हो गया, और रिमाइंडर जो है उसमें से भी लास्ट वन जो हम टी लगाया वो भी वेनिश हो जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट मैं डिटेल वर्क फ्लो डिस्कस किया था, तो एक बार समरी करते हैं। तो इस सिस्टम में स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग मतलब जो टेबल अपडेट करना, और रेड टेबल, कंसाइनी टेबल, इसका कोड हेड, एंड देन यू गो टू डायरेक्टली वाउचर एंट्री, खाली वाउचर एंट्री करना है, बाकी सारा काम इसमें हो जाएगा। क्या वो वाउचर एंट्री करते हैं, कोडिफाइड कोडिफाइड स्टेटमेंट आ जाता है, कोड वाइज अमाउंट, देन टॉप शीट बनता है, देन फॉरवर्डिंग मेमो भी बनता है, देन रजिस्टर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, रिपोर्ट्स में पेंडिंग रिपोर्ट हो जाता है, एंड कोई भी वाउचर्स आप चेक कर सकते हैं, पुराना जितना भी वाउचर रिकॉर्ड हुआ, एंड रिमाइंडर भी हो जाता है। तो ऐसा होने से क्या है, काम आसान हो जाता है, ओके, एंट्री करना भी आसान, और सबसे बड़ा बात है, मुझे लगता है कि एक साथ सारा इंफॉर्मेशन है। रिपोर्ट तो चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट एक भेजता है, अब क्या एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट ना कुछ ऐसा, वो मैं नहीं करता, तो एक क्वार्टरली रिपोर्ट में पीआई वाउचर का डिटेल भी दिखाना पड़ता है, कितना पेंडिंग है, ऐसा मेनली। तो इस सिस्टम में पूरा एक साथ सारा आ जाएगा। प्रीवियसली जो मैं बनाया था एक्सेस में बनाया, इसलिए उसमें कंप्लीट नहीं था, अभी इसमें ना सब एकदम फर्स्ट टू लास्ट एवरीथिंग कवर हो गया, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको अगर लगता है कोई गलती किया तो इसमें प्लीज़ बताइए, या और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।